हेलो एवरीवन। तो आज की सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते ही हैं कि शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आपसे 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एक बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आप डेली इन सीरीज को सॉल्व जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है शिक्षण की प्रभावशीलता निर्भर करती है। देखिए, टीचिंग की इफेक्टिवनेस किस चीज़ पर निर्भर करती है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब आपको ये कंटेंट तब पसंद आएगा जब मुझे इसकी खुद नॉलेज होगी, इसकी समझ होगी, तभी आपको मैं अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ठीक है, तो शिक्षक के विषय वस्तु की समझ पर ही जो टीचिंग है उसकी इफेक्टिवनेस निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन किस तरीके का होना चाहिए पूछा जा रहा है आपसे। विद्यार्थी केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट पर बेस्ड होना चाहिए। तभी हम एक अच्छी टीचिंग कर पाएंगे जब हम स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी उस शिक्षक का सम्मान करते हैं जो। देखिए, आप किस तरीके के टीचर का सम्मान करेंगे? जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करेगा, छात्रों को अपने घर बुलाता है, उन्हें कड़े अनुशासन में रखता है या उनके साथ नियंत्रक का व्यवहार करता है। देखिए, एक स्टूडेंट टीचर का तब सम्मान करेगा जब वो मोटिवेट करेगा स्टूडेंट को, ठीक है, सीखने के लिए जब क्या किया जाए, आपको प्रेरित किया जाए, तो तभी आप उस शिक्षक का ज़्यादा सम्मान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रभावशाली शिक्षक का गुण नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, एक इफेक्टिव टीचर की क्वालिटी इनमें से कौन सी नहीं होगी? उत्प्रेरण की क्षमता, आत्मविश्वास, विषय की समझ या फिर कक्षा अनुशासन हेतु बहुत कठोर। देखिए, एक प्रभावशाली शिक्षक का गुण इनमें से नहीं होगा, वो है कक्षा अनुशासन हेतु बहुत कठोर। यानी कि क्लासरूम डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना भी एक प्रभावशाली शिक्षक का गुण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शिक्षक का कौन सा गुण शिक्षक की प्रभावशीलता को निर्धारित करने वाले पूर्वबोध मानदंड से संबंधित नहीं है? टीचर की इफेक्टिवनेस को लेकर ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो पूर्वबोध मानदंड से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छात्र गृह कार्य पूरा करके नहीं लाता तो आप। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है अगर कोई स्टूडेंट होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाता है तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए कह देंगे, उसे दंड देंगे, उसकी शिकायत प्राचार्य से करेंगे, उससे गृह कार्य पूर्ण न करने का कारण पूछेंगे। देखिए, टीचर होने के नाते सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आप उसे गृह कार्य पूर्ण न कर पाने का कारण जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसमें स्टूडेंट टीचर को रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप स्टूडेंट के मन को समझ लेते हैं तो आप आसानी से एक अच्छा स्कोर इस टॉपिक के रिगार्डिंग गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया में साइबरनेटिक्स का संबंध है। देखिए, टीचर की ट्रेनिंग में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, साइबरनेटिक्स का संबंध किस चीज से है? तो इसका राइट आंसर है देखिए पृष्ठपोषण से, यानी कि फीडबैक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व है। देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है? भारत में अध्यापक शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व किसके पास है? तो राइट आंसर है एनसीटीई का। और देखिए, एनसीटीई का कभी कभार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री है? देखिए, टीचिंग के लिए आपसे पूछा जा रहा है हेल्पिंग एड कौन सा है? टेप रिकॉर्डर, वर्किंग मॉडल, प्रोजेक्टर, ये सभी। देखिए, ये सभी क्या हैं? शिक्षण में सहायक सामग्री है। ठीक है, टेप रिकॉर्डर की हेल्प से भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वर्किंग मॉडल के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। प्रोजेक्टर भी एक तरीके की शिक्षण सहायक सामग्री है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा गुण शिक्षक से अल्पतम संबंधित है? देखिए, टीचर से सबसे कम संबंधित कौन सी क्वालिटी है पूछ रहा है। कॉलेज प्रबंधन का आदर, विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना, प्रभावशाली शाब्दिक कक्षा संप्रेषण, विषय वस्तु पर पकड़। सबसे कम संबंधित है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु पर पकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक आधारभूत ढंग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण होती है। देखिए, एक प्रॉपर तरीके से आपसे पूछा जा रहा है जो
लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो कहाँ पर पूरी होती है, घर में, विद्यालय में, समाज में या कक्षा में, तो वो होती है क्लासरूम में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ किस रूप में व्यवहार करना चाहिए। देखिए, किस तरीके का बिहेवियर एक टीचर को क्लासरूम में अपने स्टूडेंट के साथ करना चाहिए पूछा जा रहा है। पिता की तरह, मित्र की तरह, अभिप्रेरक के रूप में, या ये सभी। देखिए, जब क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है तो उसको हर तरीके का बिहेवियर अपनाना पड़ता है, यानी कि एक पिता की तरह भी उसका व्यवहार होना चाहिए, मित्रवत भी होना चाहिए ताकि वो बच्चे को आसानी से समझा सके, समझ सके। ठीक है, अभिप्रेरक यानी कि एक मोटिवेटर के तौर पे भी उसको अपना व्यवहार रखना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शिक्षक जो विद्यार्थियों के बीच में लोकप्रिय चर्चित होते हैं वे क्या है। अतिरिक्त ट्यूशन शुल्क के साथ कक्षाएं लेते हैं, अच्छा ग्रेड प्रदान करते हैं, उनके साथ आत्मीयता विकसित करते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करते हैं। देखिए, एक टीचर स्टूडेंट के बीच में तभी पॉपुलर या लोकप्रिय होता है जब वो क्या करे, बच्चों की समस्याओं को समझे और उनके समाधान में सहायता करे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली कक्षा वातावरण का तत्व सार है। देखिए, एक इफेक्टिव क्लासरूम के लिए सबसे बेहतर क्या है। एकाधिक प्रकार शिक्षण सहायक सामग्री, कठोर अनुशासन, पूर्ण निस्तब्धता, छात्र जीवंत अंतः प्रक्रिया। तो देखिए, एक इफेक्टिव क्लासरूम के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या हो, एक इंटरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है। देखिए, एक अच्छे टीचर की महत्वपूर्ण यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कौन सी होगी। विषय वस्तु पर स्वामित्व पकड़, समय पाबंद, सच्चाई, आकर्षक व्यक्तित्व। तो देखिए, एक टीचर की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है उसको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है कि टीचर की सबसे प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, वो क्या है। विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर में सुधार करना, विद्यार्थियों के मूल तंत्र ग्रहण करना, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर में सुधार करना, या विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास करना। देखिए, एक जो टीचर होता है उसका मूल कर्तव्य यानी कि जो पहला कर्तव्य है वो विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास करने से है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक सशक्त हथियार है व्यक्तिगत परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का, सांस्कृतिक परिवर्तन का, या ये सभी। देखिए, शिक्षा एक सशक्त हथियार से मतलब है कि शिक्षा के द्वारा आप किन चीजों में परिवर्तन ला सकते हैं। एजुकेशन के थ्रू आप क्या कुछ कर सकते हैं। व्यक्तिगत परिवर्तन ला सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। समाज में भी परिवर्तन ला सकते हैं और संस्कृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किस मामले में किया जाएगा। टीचिंग है, ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस का असेसमेंट हम किस मामले में करेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति को देखते हुए करेंगे, पाठ्यक्रम का शिक्षण को देखते हुए करेंगे, या विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि की गुणात्मकता पर, या फिर एकाधिक शिक्षण सहायक सामग्री पर। तो देखिए, जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस है उसका असेसमेंट हम विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि की गुणात्मकता के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के सम्मुख सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। देखिए, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य पूछा जा रहा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुखद बनाना, प्रश्न पत्र का निर्माण करना, विद्यार्थियों को गृह कार्य पूर्ण करने योग्य बनाना, या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। देखिए, एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा चुनौती भरा काम होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इंटरेस्टिंग बनाना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्वयं पोर्टल क्या है। देखिए, स्वयं पोर्टल क्या है, ये एक शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम प्रतिभाग संभव है। देखिए, टीचिंग में स्टूडेंट सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कब कर पाएंगे, जब क्या हो, परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा पढ़ाया जाए, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री द्वारा वो पढ़ पाए, या फिर व्याख्यान विधि द्वारा उनको पढ़ाया जाए। तो देखिए, इसमें राइट आंसर होगा स्टूडेंट टीचिंग में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट तब करेंगे जब क्या हो, डिस्कशन हो, ग्रुप डिस्कशन होगा, तो उसमें वो क्या कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र अध्यापक के लिए सूक्ष्म शिक्षण सर्वाधिक प्रभावी होता है। देखिए, माइक्रो टीचिंग, ठीक है, माइक्रो टीचिंग एक छात्र अध्यापक के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी कब होगी पूछ रहा है। तो राइट आंसर होगा अभ्यास अध्यापन से पूर्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षण के लिए महिला शिक्षिकाओं को वरीयता दी जानी चाहिए क्योंकि वे, देखिए, जो प्राइमरी लेवल के स्कूल्स हैं उनमें ज्यादातर फीमेल टीचर को प्राथमिकता देनी चाहिए। कह रहा क्यों, क्योंकि वे क्या करते हैं, बच्चों के साथ प्रेम एवं स्नेह के साथ व्यवहार करती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक शिक्षण के दौरान दृश्य सहायक
सामग्री का उपयोग करते हैं अध्ययन को। देखिए एक टीचर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहा है। जैसे सपोज यहाँ पे मैं किसी आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो अध्ययन को और ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाने के लिए वो दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है निदान की, क्रिया प्रतिक्रिया की, पुनर्बलन की, या ये सभी। तो देखिए सभी प्रोसेस क्या है, मुख्य संक्रिया के लिए जरूरी है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्नलिखित में किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जब हम टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस वक्त हमें कौन सी बात को ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, पूछा जा रहा है। देखिए जो अभिभावक होते हैं उनकी पृष्ठभूमि का टीचिंग मेथड में कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र है। देखिए जो टीचिंग फॉर्मूला है वो कैसा होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, डी है ए और बी दोनों। तो देखिए जो टीचिंग फॉर्मूला है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए, जैसे हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है, हम किसी नई चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है। दूसरा है सरल से कठिन की ओर, अब आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो सबसे पहले हमें आसान चीज़ों से पढ़ानी होगी ताकि वो कठिन चीज़ों को भी समझ सके। तो राइट आंसर होगा इसके लिए क्या, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शिक्षण का स्तर नहीं है। देखिए शिक्षण का स्तर लेवल नहीं है पूछ रहा है, स्मृति स्तर, वर्णन स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। तो देखिए स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर तो शिक्षण के स्तर हैं, वर्णन स्तर नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, अगर कक्षा में एक छात्र लगातार अपनी आंखें रगड़ता है और श्यामपट्ट पर दिए हुए कार्य पर ध्यान नहीं देता तो वह है। देखिए आप एक टीचर है सपोज, ठीक है, और आप अपने क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में आपने जो कुछ लिखा हुआ है उस पर कोई स्टूडेंट है वो ध्यान नहीं देता और अपनी आंखें लगातार रगड़ता रहता है, तो वो कौन सी समस्या से जूझ रहा है आपको बताना है। समायोजनात्मक समस्या से, श्रव्य या फिर बहरापन है उसको, दृश्य समस्या है, उपरोक्त समस्त। तो देखिए वो दृश्य समस्या से परेशान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए शिक्षक होने पर मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा या करूंगी जो। देखिए आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप किस टाइप के स्टूडेंट को पसंद करेंगे, उच्च परिवार से संबंधित हों। देखिए टीचिंग प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है कि आप हाईफाई फैमिली के स्टूडेंट को ही प्राथमिकता दें। सेकंड है, सुंदर व आकर्षक हो। देखिए एजुकेशन के लिए सब जरूरी नहीं है कि सुंदर होगा तभी हम उसे पढ़ाएंगे। थर्ड है, आज्ञाकारी हो, और फोर्थ है, कक्षा में क्रियाशील हो। तो देखिए आप उस बच्चे को पढ़ाना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे जो क्या हो, क्लास में एक्टिव हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधियों में से शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं। देखिए कौन सी ऐसी प्रोसेस है, इनमें से ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। प्रदर्शन विधि में, निगमन विधि में, प्रश्नोत्तर विधि में, या फिर विश्लेषण विधि में। देखिए क्वेश्चन आंसर जब हम पूछते हैं उसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए आपको सही राइट स्टेटमेंट इनमें कौन सी है बताना है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। पाठ्यचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है। पाठ्यचर्या औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होते हैं। पाठ्यचर्या में मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते। तो देखिए पहला वाला स्टेटमेंट सही है, पाठ्यक्रम जो है पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे। देखिए सपोज आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपका जो स्टूडेंट है वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है, तो अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे। छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि छात्र थोड़ा ना दोषी है कोई स्टूडेंट अगर अब्सेंट है क्लास में। दूसरा है, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे। अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे। और फोर्थ ऑप्शन है, कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप एक टीचर होने के नाते उसका कारण जानेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में किससे किया जा सकता है। देखिए इवैल्यूएशन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट का मूल्यांकन आप किस प्रोसेस द्वारा कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन करेंगे, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन करेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करेंगे, या निर्माणात्मक मूल्यांकन करेंगे। तो देखिए सर्वोत्तम मूल्यांकन पद्धति आपसे पूछी जा रही है, तो सर्वोत्तम होती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि
कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन सबसे बेस्ट होता है। जैसे आप टेस्ट ले रहे हैं, हर मंथ बच्चे के टेस्ट लें तो उससे पता चल जाता है कि वो कितना अच्छा स्कोर गेन कर रहा है, ठीक है, कितना उसको समझ आ रहा है, तो इससे हमें पता चलता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया है, मान ले कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वो अध्यापक के पास जाता है। तो अध्यापक को, देखिए अध्यापक को इस कंडीशन में क्या करना है, टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे, उसे युक्ति संगत सहायता देंगे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी। देखिए जनरली जब आप भी स्टूडेंट रहे होंगे स्कूल टाइम में, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत शैतानी करते हैं और जानबूझ के डिसिप्लिन को क्या करते हैं, क्लास के खराब करते हैं। तो इस सिचुएशन में टीचर होने के नाते आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपसे पूछा जा रहा है। उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती है। देखिए कार्यशालाएं आपसे पूछा जा रहा है व्याख्यान देने के लिए, बहुलक्षांक समूह के लिए, नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए या फिर प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए। देखिए कार्यशालाओं का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि प्रशिक्षण और अनुभव हो सके, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र, देखिए आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट क्लास में ऐसे होते हैं जो फटाफट से अपना काम कर लेते हैं, क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं और उनको कुछ नया सीखने की एक क्या होती है, जिज्ञासा होती है, इंटरेस्ट होता है कि कुछ नया किया जाए। तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रतिभाशाली होंगे, धनी परिवारों के हैं, बनावटी व्यवहार करते हैं, कक्षा में उदंडता पैदा करना चाहते हैं। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चे क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है।